रामपुर गांव के चौराहे पर पानीपुरी का एक ठेला लगा हुआ था, जिस पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी लोग बड़े ही चाव से ठेले के पास खड़े होकर पानीपुरी खा रहे थे। ये ठेला था गांव के ही मंगलू का। मंगलू की दुकान की पानीपुरी बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी। लोग उसकी पानीपुरी खाने के लिए लाइन में आया करते थे। अरे मंगलू भाई, मुझे आज जल्दी खेत पर जाना है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। मंगलू भैया, मैं पहले आई थी, तो पहले मुझे खाने हैं गोलगप्पे। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ ही दे देता हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मंगलू भैया, जरा एक प्लेट गोलगप्पे लगा देना। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसे आज तुम्हारे हाथ के बने हुए स्वादिष्ट और बढ़िया वाले गोलगप्पे खाने हैं। बस 5 मिनट सुमन बहन, मैं अभी दिए देता हूँ। अरे वाह मंगलू भैया, आपके गोलगप्पे तो बहुत करारे और स्वादिष्ट हैं, और गोलगप्पे में डाला जाने वाला पानी का अलग ही रुतबा है। सच में मजा ही आ गया। बस बहन, आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है जो मैं इतनी करारे और स्वादिष्ट पानीपुरी बना पाता हूँ। अच्छा ठीक है मंगलू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। फिर सुमन वहां से चली जाती है और मंगलू अपने काम में जुट जाता है। मंगलू अंकल, मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, तो मुझे गोलगप्पे खिला दो ना। देखिए, मैं घर से 10 रुपए भी लेकर आया हूँ। अगर आप मुझे गोलगप्पे खिलाओगे ना, तो मैं ये पैसे आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है रोहन बेटा, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी देता हूँ। ये लो अंकल जी, आपके पैसे। मुझे तो गोलगप्पे खाकर बड़ा मजा आया। अंकल जी, अब तो मैं रोज खाऊंगा गोलगप्पे। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी ही दुकान है, जब मन में आए चले आना खाने के लिए। इसके बाद फिर रोहन वहां से चला जाता है। मंगलू दिन भर पूरे गांव के लोगों को पानीपुरी खिलाता और शाम होते होते उसकी अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। गांव के सभी लोग उसके ठेले पर आने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। और भाई शोभनाथ, क्या हाल चाल है? और कहाँ चले जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? बस भाई, पूरे दिन घर में बैठे बैठे हुए बोर हो गया था, तो सोचा थोड़ा गांव ने बाहर टहल लिया जाए। तुम बताओ, तुम कहाँ चले जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भाई मैं तो बस मंगलू की दुकान पर उसके हाथ के बने हुए करारे और स्वादिष्ट पानीपुरी खाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत तेज से जुकाम हो गया है, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था, तो सोचा चलकर मंगलू की दुकान से तीखे और करारे पानीपुरी का आनंद लिया जाए। अच्छा तो चलो, मैं भी चलता हूँ। तुम्हारे साथ साथ कुछ मैं भी पानीपुरी खा लूंगा। मंगलू, जरा पानीपुरी लगा देना। मंगलू, एक प्लेट मेरे लिए भी कर देना। जी ठीक है, बस 5 मिनट। फिर मंगलू दोनों को पानीपुरी लगाकर दे देता है। मंगलू भाई, सच में बड़े ही करारी और तीखी पानीपुरी है तुम्हारी। सच में मजा आ गया। हाँ सच में, बहुत ही बढ़िया है ये पानीपुरी। मुझे तो बहुत तेज से जुकाम था, घर पर कुछ खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन मंगलू यार, तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब भगवान की कृपा है भाई, जो मैं अपने गांव वालों को इतनी अच्छी पानीपुरी खिला पाता हूँ। इतना कहने के बाद फिर शोभनाथ और मोहन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे मंगलू का ठेला पूरे गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो जाता है।
अब ज्यादा से ज्यादा लोग मंगलू की दुकान पर उसकी पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए आने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, तो अब वही मंगलू के साथ भी हुआ। अब तो गांव के ही बाहर के भी लोग मेरे ही ठेले पर पानी पूरी खाने आते हैं। अब मुझे ना अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा देने चाहिए। मंगलू भैया, मुझे जरा एक प्लेट पानी पूरी लगा देना, और हाँ, आज जरा ज्यादा तीखा बनाना। जैसा आप कहो, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बस 5 मिनट में लगा देता हूँ। भैया, आज आपकी पानी पूरी में वो पहले जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी मजा नहीं आया आज तो। कोई बात नहीं। अच्छा, ये लो, अपने पैसे काट लो। क्या भैया, तुमने तो 50 रुपए काट लिए हैं, शायद गलती से। अभी तो और 40 रुपए वापस करो। नहीं, आज से मैंने अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया है। तुम्हें तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, इसीलिए मुझे भी अपनी दुकान पर दाम बढ़ाने पड़े। लेकिन मंगलू भैया, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हें कम से कम अपनी दुकान पर एक बोर्ड में लिखकर लगा देना चाहिए था। देखो बहन, अब मुझसे बेकार की बहस ना करो, मुझे और भी काम है। मंगलू की इस बात से मीरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर पैर पटक कर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मंगलू ने अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और उसने मिलावट भी करना शुरू कर दिया है। फिर क्या था, लोगों ने मंगलू की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी मंगलू की दुकान पर कोई भी नहीं गया। बस उस चौराहे पर रह गया था मंगलू और उसके सुनसान पड़ी पानी पूरी का ठेला। क्या हुआ मंगलू, तुम उदास क्यों बैठे हो? अपनी इस दशा के तो तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मैंने तुमसे कहा था कि लालच अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। दादाजी, मुझे माफ करो दो। मुझे समझ में आ गया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। मुझे माफ कर दो दादाजी, अब मैं फिर से गलती नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मेरी बात मानो। तुम अपने दाम को कम कर दो और पहले की तरह पानी पूरी बनाओ। देखना, धीरे धीरे लोग फिर से तुम्हारी दुकान पर आने लगेंगे। जी ठीक है दादाजी, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर अगली सुबह मंगलू जल्दी उठता है और चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर पहुंच जाता है और एक बोर्ड में लिख देता है कि पानी पूरी का पुराना स्वाद वही पुराने दाम में। और भाई मंगलू, क्या बात है, आज फिर से वही पुराना दाम और बोल रहे हो कि स्वाद भी वही रहेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ हीरा भाई, मैं समझ गया हूं कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से हमारा नुकसान ही होता है। हाँ मंगलू, बात तो तुमने एकदम सही कही है। भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ भाई, सच बात है। ठीक है भाई, अब एक काम करो, मुझे एक प्लेट पानी पूरी लड़ा देना, और हाँ, थोड़ा तीखा कम ही रखना, क्योंकि ज्यादा तीखा मुझसे खाया नहीं जाता है। और हाँ, पूरी में आलू थोड़ा ज्यादा डालना। ठीक है, बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं लगा देता हूं। अरे वाह भाई, सच में आज तो पानी पूरी का स्वाद तो पहले जैसा हो गया है, और सच बताऊं तो अब इसमें तुम्हारी ईमानदारी का भी स्वाद आ रहा है। ये लो भाई अपने पैसे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे तो अभी पूरे गांव में बताना जो है कि अब मंगलू ने अपने गोलगप्पों का रेट फिर से वही पुराना वाला कर दिया है और स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया।
इतना कहने के बाद फिर हीरा खुशी खुशी गांव में चला जाता है। और फिर धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल जाती है कि मंगलू ने अपने पानी पूरी का दाम पहले जैसा कर दिया है और स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा कर दिया है। फिर क्या था, अब गांव के सभी लोग फिर से मंगलू की दुकान पर आने लगे और मंगलू के ठेले की वो रौनक जो खो गई थी फिर से लौट आई। अब मंगलू सभी लोगों के साथ पहले जैसे ही व्यवहार करने लगा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच से केवल नुकसान ही होता है, फायदा नहीं।